गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में वॉल्वॉक्स में आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। कल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो ये कि ये कौन से प्रकार का होता है, oogamous टाइप होता है। ठीक है, oogamous टाइप होता है यानी अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। दोनों ही प्रकार की जातियां इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये मेल तो कहलाता है एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल पार्ट है वो कहलाता है oogonia। ठीक है, इस तरह से इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट जो हैं ये कहलाते हैं। अब देखिए, तीसरी बात इसमें ये है कि जातियां दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों प्रकार का मतलब ये है कि डायोसियस और मोनोसियस दोनों ही प्रकार की जातियां इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मोनोसियस और डायोसियस, यानी मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी और डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी। भ्रमित नहीं होना है। द्विलिंगाश्रयी का मतलब यही है कि ऐसी जाति जो दोनों लिंग बनाती हो, यानी कि जिसमें दोनों लिंग प्रेजेंट एक ही कॉलोनी में हो, तो वो कहलाती है द्विलिंगाश्रयी। और डायोसियस यानी एक लिंगाश्रयी में जैसे वॉल्वॉक्स और यस, ठीक है, इसमें अलग अलग कॉलोनी से मेल और फीमेल पार्ट आते हैं। अब देखिए, इसमें हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। जैसे हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं जो है कौन सी कोशिकाएं हैं, ये पश्च भाग की कोशिकाएं हैं। इनको क्या कहते हैं, हम पश्च भाग की कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इन कोशिकाओं में, यानी एक कॉलोनी में, ये वाली कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ये पश्च भाग की कोशिकाएं मैंने बना दी हैं। इतनी सारी जो हैं ये यहाँ पर बना दी हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं। अब देखिए, ये लैंगिक जनन के दौरान युग्मक धानियों का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, युग्मक धानियों का निर्माण करेगी तो हम डायोसियस की अगर बात करें तो जैसे ये कोशिका बनाती है दोनों कोशिकाएं, जैसे ये कोशिका क्या बनाएगी, ये बनाएगी मेल पार्ट। ठीक है, या हम जिसे कह रहे हैं एंथेरिडियम। ठीक है, इसका निर्माण करेगी। और जैसे ये है तो ये बनाती है oogonia। ठीक है, इस प्रकार से तो दोनों ही कोशिकाएं किस प्रकार से मेल एंड फीमेल का निर्माण करती हैं एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस कोशिका से मेल का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो कोशिका है ये हमने इस तरह से बना ली है, ये बन गई है कोशिका। इसमें अभी दो कशाभिकाएं हैं। अब इस कोशिका में क्या होगा, इस कोशिका में अब थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें ये कोशिका अपनी कशाभिका को तो त्याग देती है, यानी पूंधानी का परिवर्धन हो रहा है ये। तो पूंधानी समंडल के पश्च भाग में बनती है, पहली बात तो ये। और पूंधानी का जीवद्रव्य, ये जो कोशिका है ये अपनयित हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अपनी कशाभिकाओं को त्याग देती है और इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी ये। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसका जीवद्रव्य सघन हो जाएगा, जिसके अंदर इस प्रकार से इसका जीवद्रव्य जो एक्सट्रैक्ट है वो है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, ये है इसमें इसका साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य। क्लियर। अब इस कोशिका में विभाजन होते हैं उत्तरोत्तर, और जब उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं तो कौन से प्रकार के विभाजन होते हैं, अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसके अंदर अनुदैर्घ्य विभाजन हो रहे हैं।
इस प्रकार से इसके अंदर क्या हो जाते हैं, अनुदैर्घ्य विभाजन हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए अनुदैर्घ्य विभाजन। तो ये कोशिकीय पुंज बन जाते हैं इस तरह से। ये पहले मान लो 16 सेल्स स्टेज आएगी, ठीक है, उसके बाद ये 32, उसके बाद 64, इस प्रकार से ये धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच जाती हैं, 512 सेल्स तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, अगला जो डायग्राम बनेगा तो वो इस प्रकार का बनेगा। हम पढ़ रहे हैं एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं बन जाएंगी। फिर इन कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिकीय भित्तियों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कोशिकीय भित्तियों का निर्माण होने के बाद साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इनमें कशाभिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये इसकी कशाभिकाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एंथ्रीजॉइड बन जाते हैं। ठीक है, और ये पूरी जो कोशिका है, यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और ये कहलाते हैं इसके एंथ्रीजॉइड्स, यानी कि पूमणु। ठीक है, ये हो सकते हैं 512 की संख्या में। तो पूमणु का तो निर्माण इस तरह से होता है, यानी पश्च भाग की कोशिकाएं मेल और फीमेल, यानी कि मेल पार्ट यानी एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का निर्माण करती है। अब जैसे ये कोशिका एंथ्रीडियम बनाएगी तो इस कोशिका को हमने यहाँ पर अलग से बना लिया है ताकि जगह कम रहे घेरे। अब देखिए इस कोशिका में ये अपनी कशाभिका को त्याग देता है और इसका जीवद्रव्य सघन हो जाता है इस तरह से, और फिर इसके जीवद्रव्य में कई उत्तरोत्तर विभाजनों से फिर गुणन होता है कोशिकाओं का। यानी पहले एक कोशिका होती है तो 1 से 2, 2 से 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16 से 32, 64 और 128 से 128 से 256 और 256 से 512 तक कोशिकाएं बन जाएंगी। और फिर इन कोशिकाओं के चारों तरफ पतली भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये भित्तियां बन चुकी हैं, और फिर इनमें क्या होता है, कशाभिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विकशाभिकीय पूमणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये पूमणु किस तरह के दिखाई देते हैं, ये जो मुख्य कोशिका है उसी तरह के दिखाई देते हैं, यानी कि इस प्रकार के ये पूमणु होते हैं। ठीक है, ये इसके पूमणु हैं जिसमें 2 कशाभिकाएं जो कि विप्लेश प्रकार की कशाभिकाएं हैं, यानी समान प्रकार की कशाभिकाएं होती हैं इनके अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पूमणु। ठीक है, तो पूमणु का तो निर्माण इस तरह से होगा। अब बात कर लेते हैं ऊगोनियम के निर्माण की, ये कैसे बनेगी। तो देखिए ऊगोनियम का निर्माण कैसे होगा। जो कोशिका ऊगोनियम बनाती है तो इसका परिवर्धन भी पश्च भाग की, यानी कि कॉलोनी की पश्च भाग की कोशिकाओं में ही किसी कोशिका से होता है। तो अंडधानी बनाने वाली कोशिका आकार में कई गुना बड़ी हो जाती है और इसकी कशाभिकाएं क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। यानी कि अब जैसे ये कोशिका बनाएगी पूंधानी अंडधानी, तो इसमें क्या होता है कि पहले इस कोशिका को बना लेते हैं, जैसे ये है ये कोशिका। ठीक है, अंडदानी बनाने वाली कोशिका। ठीक है, ये ऊगोनियम का परिवर्धन है, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। क्लियर। और ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। क्लियर। अब देखिए क्या होगा कि ये कोशिका जो है ये आगे अपनी कशाभिकाओं को तो त्याग देती हैं और इसका आकार जो है इस प्रकार का बहुत बड़ा आकार हो जाता है। ठीक है, यानी अपनी कशाभिकाओं को त्याग कर ये अपने आकार को बढ़ा देती है और पास वाली कोशिकाओं से भी इसका संपर्क टूट जाता है, परंतु ये इस झिल्ली से लटकी हुई अवस्था में रहती हैं। इसके अंदर एक गोलाकार अंड भाग होता है जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, हरित लवक होते हैं, पायरेनोइड होता है और संचित भोजन होता है, जो कि ये है, ये ओवम कहलाता है। ठीक है, अब ये सारी संरचना क्या कहलाती है, ऊगोनियम कहलाती है। क्लियर। इसके अंदर एक अंडा होता है।
अब देखिए मेल और फीमेल दोनों पार्ट बन चुके हैं, हमारे पास अंड कोशिका भी है, हमारे पास एंथ्रेजोइड भी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, यानी निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है, देखिए ये पुमणु जल में गति करते हुए इस तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पुमणु जो है वो एक साथ संयुक्त मतलब जो है रिलीज होते हैं, लेकिन जब ये अंडे के समीप आते हैं, यानी कि यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर आते वक्त ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग तो हो गए। अब अलग अलग होने के बाद क्या होगा, देखिए ये जो कोशिका है अंडधानी, ये इस तरह से अभी तक बनी हुई है इसके साथ, ठीक है, इस झिल्ली के साथ बनी हुई है जो कि मिसलेज का आवरण है। अब ये पुमणु गति करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए ये आ चुके हैं, ये अंड कोशिका है ही, क्लियर। अब इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, ठीक है। संयोजन में आपको याद रखना है कि पहले दोनों जो पुमणु होता है उसकी वजह से, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं उसकी वजह से इसकी भित्ति टूट जाती है अंड कोशिका की, और पुमणु जो है अपना केंद्रक इसके अंदर रिलीज कर देता है, जीवद्रव्य इसके अंदर रिलीज कर देता है। इसके बाद ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया और बन जाएगा एक जाइगोट, जो कि क्या होगा, द्विगुणित होता है, ठीक है, 2n होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला अगुणित है और ये भी क्या है, अगुणित है। केवल वोल्वोक्स में डाइकोट अवस्था कहाँ आती है, जाइगोट में ही आती, जो डिप्लॉन्टिक अवस्था है वो कहाँ आती है, जाइगोट में आती है। 2n अवस्था यहीं पर आएगी। अब ये अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है, इस तरह से इसमें त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिस्तरीय भित्ति बन गई। इसके अंदर एक केंद्रक है जो कि 2n है, ठीक है। इसको अब क्या कहते हैं, ऊस्पोर कहते हैं, यानी निषिक्तांड कहते हैं, क्लियर। निषिक्तांड हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब होगा अंकुरण, यानी जर्मिनेशन, यानी इस ऊस्पोर का क्या होता है, अब जर्मिनेशन होता है। तो देखिए जो इसकी सबसे अंदर वाली भित्ति है, सबसे बाहर वाली तो कहलाती है एक्साइन, बीच वाली कहलाती है मिजाइन, और सबसे अंदर वाली कहलाती है इंटाइन। तो इसकी जो इंटाइन है वो इन दोनों भित्तियों को तोड़ती हुई बाहर वाली को, और इस तरह से एक पुट्टिका के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो ये तो हो गई दोनों बाहर की भित्तियाँ, ठीक है। और इस तरह से ये अंदर वाली जो है एक पुट्टिका के रूप में बाहर आ जाएगी। ये तो हो गई दोनों भित्तियाँ, और जो अंदर वाली है वो इस तरह से आप देखेंगे तो एक पुट्टिका के रूप में ये बाहर आ जाती है, ठीक है, क्लियर। बाहर आने के बाद, यानी जब निषिक्तांड जो है उसमें से दो परतें फट जाएगी बाहरी, और तीसरी परत जो है वो एक पुट्टिका के रूप में बाहर आ जाती है। तो अब देखिए इस पुट्टिका में, या इससे पहले ही, या तो यहीं पर इस केंद्रक में विभाजन हो सकता है, या फिर पुट्टिका बनने के बाद यहाँ पर केंद्रक में विभाजन हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो इस पुट्टिका में इस तरह से 4 अगुणित क्या बन जाएंगे, 4 अगुणित कोशिका बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये 4 कोशिकाएं बन जाएंगी मियोसिस होने के बाद। फिर मियोसिस होने के बाद जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, इन सब पर चारों भागों पर इस तरह से कशाभिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये क्या कहलाते हैं, अब ये जूस्पोर्स कहलाते हैं। कितने हैं ये, संख्या में 4 होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, इनमें से केवल एक ही क्या रहता है, जीवित रहता है, और बाकी दोनों क्या हो जाते, तीनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। केवल एक जीवित रहता है, जूस्पोर,
क्लियर। अब आगे क्या होगा, ये जूस्पोर बिना मुक्त हुए ही अंदर की तरफ ही पहले अपनी कशाबिकाओं को त्यागेगा। त्यागने के बाद क्या होगा, इसके अंदर उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पहले प्ले की अवस्था आएगी, जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, तो इस तरह से 8 कोशिकीय अवस्था आ जाती है इस प्रकार से, जिसमें कोशिकाओं का शीर्ष भाग कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद फिर 8 कोशिकीय अवस्था से बढ़ते हुए ये आगे 16 कोशिका अवस्था में आ जाएगा। इस तरह से 16 कोशिका अवस्था आ जाएगी, ठीक है। और कोशिकाओं का शीर्ष भाग कहाँ है, अंदर की तरफ है, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक फाइलोफोर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे फिर इन्वर्सन होगा, ठीक है। तो इन्वर्सन में जो पहले अंदर की ओर था भाग, वो आ जाएगा अब बाहर की ओर। तुम्बिका रंध्र जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा, और इनमें कशाबिकाओं का भी साथ साथ निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये जो है कशाबिका बन गई है, ठीक है। ये तुम्बिका रंध्र फाइलोपोर जो है वो कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। यहाँ पर इन्वर्सन की क्रिया हो रही है, ठीक है। और इसके बाद जब हम देखेंगे तो एक नई न्यू कॉलोनी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब इसको देखिए, दोबारा से देखते हैं सारे घटनाक्रम को क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि जो वॉल्वॉक्स है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऊगेमस टाइप, यानी कि अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। तो अंडधानी और पुंधानी एक ही कॉलोनी में बन सकती है। जब ये एक ही कॉलोनी में बनती है तो कहलाती है कौन सी, मोनोसियस, यानी कि द्विलिंगाश्रयी जाति। और अगर अलग अलग कॉलोनी में बनती है तो एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस। तो यहाँ पर हमने एक ही कॉलोनी में दोनों को पढ़ लिया है। कॉलोनी में पश्च भाग की या समंडल की पश्च भाग की कोशिकाएं अंडधानी और पुंधानी का परिवर्धन करती हैं, ठीक है। तो इनमें पश्च भाग की कुछ कोशिकाओं से अंडधानी और कुछ कोशिकाओं से पुंधानी बन सकती है। तो हमने एक एक कोशिका ली है, जैसे ये कोशिका तो अंडधानी बनाएगी और ये कोशिका बनाएगी पुंधानी। तो पहले हम पुंधानी का परिवर्तन देख लेते हैं। इस कोशिका को हमने अलग से बना लिया है सिर्फ समझने के लिए, बाकी ये यहीं पर ही है। इस कॉलोनी की अगर बात की जाए तो ये इसी के अंदर है, बस हमने अपनी समझ के लिए यहाँ पर इसको बनाया है। तो इसमें अब आगे एंथ्रीडियम का परिवर्धन होता है। तो ये कोशिका क्या करती है, अपने आकार को बढ़ाती है। इस तरह से ये आकार बढ़ चुका है, अपनी कशाबिकाओं को त्याग देती है, इसका जीवद्रव्य सघन हो जाता है, और फिर इसके साइटोप्लाज्म में फिर उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं, जिससे 512 तक कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 512 तक कोशिकाएं जो हैं इसके अंदर ही रहती हैं, और फिर इन कोशिकाओं में 2-2 कशाबिकाओं का निर्माण होता है प्रत्येक कोशिका में, और इस तरह से 512 की संख्या में एंथ्रेजोइड बन जाते हैं। तो ये बन गए एंथ्रेजोइड, ठीक है। और ये एक साथ ही इस पुंधानी से रिलीज होते हैं, यानी समूह के रूप में ये बाहर आते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो पुंमणु है वो इस तरह से तरकू के आकार का होता है, जिसमें ऊपर की ओर 2 कशाबिकाएं होती हैं जो कि विप्लेश प्रकार की होती हैं, यानी कि स्मूथ कशाबिका होती है, किनारे जो हैं इनके स्मूथ होते हैं। ये तो बात हुई एंथ्रीडियम या इसके निर्माण की, ठीक है। इस भाग को पूरे को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम ही कहेंगे इसको पूरे को, और ये एंथ्रेजोइड कहलाते हैं। अब अंडधानी की बात कर लेते हैं। इससे अंडधानी का परिवर्धन होगा, तो अंडधानी बनाने वाली कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है और अपनी कशाबिकाओं को लुप्त कर देती है, ठीक है। और इसका जो केंद्र का भाग है यानी जीवद्रव्य वो सघन हो जाता है, गोले के आकार में आ जाता है, जिसके अंदर एक केंद्रक होता है अगुणित, उसके साथ साथ पायरेनोइड होते हैं, स्टार्च कण होते हैं। तो इस तरह से भोजन
के साथ ये पूरा अंडा होता है, इसको हम कहते हैं ओवम। यानी ये पूरी संरचना ओगोनियम कहलाएगी और इसके अंदर जो मौजूद कोशिका है उसको हम कहते हैं ओवम। ठीक है, तो इधर से अंडधानी बन गई और अंडा बन गया, इधर से पूंधानी और एंथ्रेजोइड बन गई। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी जिसमें एंथ्रेजोइड गति करते हुए जल में अंडधानी के शीर्ष पर पहुँचते हैं और एक साथ पहुँचते हैं ये, ठीक है, लेकिन केवल एक पूमणु इस अंड कोशिका से या अंडे से संयुक्त होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ही पूमणु इससे संयुक्त होगा। संयुक्त होने के बाद निषेचन की क्रिया हो जाती है। पहले दोनों का जीवद्रव्य यानी प्लाज्मोगैमी होगा, यानी जीवद्रव्य संलयन, उसके बाद दोनों का केंद्रक मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा कैरियोगेमी। इस तरह से प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो संरचना बनेगी इसको जाइगोट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों केंद्रक आ गए ना दोनों के, इसलिए ये जाइगोट कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। फिर इस जाइगोट में इसके चारों ओर एक त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, 3 स्तरीय भित्ति बन जाएगी और इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। हिमेटोक्रोम की उपस्थिति की वजह से ये लाल कलर का हो जाएगा। सबसे बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, एक्साइन, फिर बीच वाली मिजाइन और तीसरी एंटाइन कहलाती है। और ये पूरी संरचना जो कि त्रिस्तरीय भित्ति है उसको ऊसपोर यानी निषिक्तांड कहते हैं। ठीक है, ये युग्मनज होता है और ये निषिक्तांड है। फिर इस निषिक्तांड में होता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के वक्त जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो फिर इसमें 3 भित्तियां हैं, तो इसकी जो इंटाइन है वो बाहरी एक्साइन और मिजाइन को तोड़ती हुई एक पुट्टिका के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये पुट्टिका के रूप में देखिए बाहर आ गई है और इसके अंदर एक द्विगुणित केंद्रक है। ठीक है, ये वाला केंद्रक कैसा है, 2n है। तो पुट्टिका के रूप में बाहर आने के बाद इसके केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 2n केंद्रक 1 में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस तरह से ये 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी 4 केंद्रक बन जाएंगे। फिर इसके चारों ओर जीवद्रव्य और भित्ति का निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इनमें कशाभिकाएं उत्पन्न होंगी। तो ये 4 चल बीजाणु बन जाएंगे अगुणित। ये 4 अगुणित चल बीजाणु हैं। इन चारों में से केवल एक ही जीवित रहता है, बाकी 3 लुप्त हो जाते हैं। तो ये रहा वो जीवित चल बीजाणु। ठीक है, ये जूस्पोर है। ठीक है, ये अलाइव है यानी कि जीवित है। और ये सारे तीनों जो हैं ये खत्म हो चुके हैं। अब इस अलाइव जूस्पोर में इसकी कशाभिका अपनयित हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी और फिर इस जूस्पोर में उत्तरोत्तर विभाजन होगा इस तरह से। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर विभाजन होने से प्लेकिया अवस्था आ जाती है। ठीक है, यानी यहाँ से इसके अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने प्रोसेस पढ़ा है वो यहाँ से आगे सारा वही चलेगा। ठीक है, तो इस जूस्पोर में पहले विभाजन होंगे उत्तरोत्तर अनुदैर्घ्य, तो 8 कोशिकीय अवस्था आएगी। फिर 8 कोशिकाओं में फिर और विभाजन होंगे, तो 64 से लेकर 128 तक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से जब कोशिकाएं बन जाएगी तो इसके ऊपर की ओर एक छिद्र बन जाता है जिसे हम फाइलोपोर यानी तुम्बिका रंध्र कहते हैं। उसके बाद इन्वर्सन यानी प्रतिलोमन की क्रिया होती है। तो ये प्रतिलोमन हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिलोमन होने के साथ साथ कशाभिकाओं का निर्माण होगा, क्योंकि पहले जिन कोशिकाओं का शीर्ष भाग अंदर की ओर था वो अब प्रतिलोमन के बाद बाहर की ओर आ चुका है और इन्वर्सन से फाइलोपोर जो पहले शीर्ष पर था वो आ जाता है नीचे की ओर और धीरे धीरे ये आकार में बढ़ोतरी करेगा और एक नई कॉलोनी या सिनोवियम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक चलता है जब नई कॉलोनी का निर्माण होता है तब, यानी जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है। इसके अंदर इन्वर्सन और प्लेकिया अवस्था यहाँ पर भी आएगी, जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है उसी तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से वोल्वोक्स में लैंगिक और अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए
ये वाले जो डायग्राम हैं जिसमें कि एक नंबर ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और ये पांचवा और ये 6 नंबर, ये तो है 1 2 6, ये तो है किसके हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम की, ठीक है। और ये जो है जैसे ए और बी, ठीक है, ए से बी तक है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, और यहां से देखें हम ये वाला जो है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, इसके बाद थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, और ये हो जाता है एट्थ, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। तो यानी हम देखेंगे फर्स्ट से लेकर 12 तक ये कहलाता है जर्मिनेशन, ठीक है। इस तरह से हम इसको, क्योंकि एक साथ बना दिए ना डायग्राम, इसलिए मैंने आपको ये नंबरिंग दी है ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ते वक्त ध्यान रखें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। तो वोल्वोक्स में अगुणित की जीवन चक्र पाया जाता है, क्योंकि कॉलोनी कैसी होती है, अगुणित होती है। सभी कोशिकाओं में अगुणित अवस्था पाई जाती है, केंद्रक एक होता है अगुणित प्रकार का। केवल और केवल जो इसमें द्विगुणित अवस्था आएगी वो कहाँ आएगी, निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो केवल द्विगुणित अवस्था में होता है। बाकी पहले और बाद में ये सारा जो है केवल कैसा होता है, अगुणित होता है। तो इस प्रकार से जीवन चक्र कैसा हो जाएगा, अगुणित की प्रकार का हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा, गुणित की प्रकार का, यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कैसा होगा, लाइफ साइकिल वोल्वोक्स में होता है हैप्लॉन्टिक, ठीक है। इस प्रकार से अगुणित की होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। किताब में से इसकी लाइफ साइकिल की आउटलाइन आपको याद करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसमें वोल्वोक्स के बाद जो अगला मेंबर है कारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कारा, ठीक है, कैरलीज ऑर्डर में।